केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा। इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन नए तरीके या यूं कहे नए फॉर्मूले से होगी। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे 0 कर दिया जाएगा। केंद्र कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में साफ हुआ कि इस बार भी डीए में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी इसे मंजूरी केंद्र कैबिनेट से मिलनी है। कर्मचारियों को अप्रैल में सैलरी से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया गया है। इसी बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारियों को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्र कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दी जाती है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है। श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष में बदलाव किया और मजदूरी दूर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार पर वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। 7th पे कमीशन के महंगाई भत्ते में मौजूद दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है।